आज बच्चों हम पढ़ते हैं गुणनखंड विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना। पहले दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। इसमें से एक वीडियो पहला बार इसकी परिभाषा वगैरह और बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, उसके बारे में बहुत कुछ बताया था, तो वो वीडियो आप देख लेना। और उसके बाद में जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे पहचान करोगे द्विघात समीकरण का मूल है कि नहीं, दिए गए मूल द्विघात समीकरण के हैं कि नहीं है, ये हमने उसके बाद वाले वीडियो में बताया था। तो आप दोनों वीडियो जाके देख लेना। और आज आपको हम समझाने जा रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना, ये हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए पहला सवाल इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद की तरह ही हल करी जाती है। जैसे द्विघात बहुपद को हम हल कर रहे थे तो गुणनखंड विधि से हम इसको भी वैसे ही हल करेंगे। बस द्विघाती सूत्र अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें हमको ये करने नहीं होता, वो तो सीधा सूत्र ही होता है। तो अभी हम द्विघात बहुपद की तरह ही द्विघात समीकरण को हल करते हैं, क्योंकि कुछ अंतर तो है ही नहीं, बस बराबर में क्या लगा है, 0 लगा है। तो जिसके संभव है उसके गुणनखंड हम गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं, जिसके संभव नहीं है उसके लिए द्विघाती सूत्र बनाया गया है, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ऐसे सवालों को हल करेंगे जिनको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो बच्चों हम क्या करते थे द्विघात बहुपद में, हम ये करते थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, इन दोनों की गुणा कराते थे। तो गुणा कराने पे हम जो संख्या मिलती थी वो गुणा में आ जानी चाहिए थी। ऐसे गुणनखंड को ढूंढने होते थे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, और अचर पद जो है वो 10 है। तो गुणा कराओगे 10 एकन 10। अब चिन्ह देख लेते हैं, चिन्ह है यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस। अब हमको ऐसे गुणनखंड दो छांटने हैं, ऐसे दो खंड जो टुकड़े छांटने हैं कि गुणा करने पे 10 आए। चिन्ह आया है माइनस का तो घटाने पे 3 आ जाए, चिन्ह माइनस का आया है तो घटाने पे 3 आ जाए। अगर ये चिन्ह प्लस का आता तो फिर जोड़ने पे 3 आते। ऐसे कोई गुणनखंड है? तो देखिए 10 को लाने के लिए इसे दो गुणनखंड हैं। कौन कौन से हैं? एक तो 5 है, अगला 2 है। 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेंगे, गुणा कराओगे तो 5 दूनी 10। लेकिन किससे देखते हैं? हम इस चिन्ह से देखते हैं, जिससे गुणा कराई थी उस चिन्ह से देखते हैं। हमको घटाने पे आने चाहिए कि जोड़ने पे आने चाहिए। चलिए आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को तोड़ लो, किसमें तोड़ोगे? 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए 3 ही तो बचे, साथ में एक्स लिख लिया, माइनस के 10 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस लगा चिन्ह बाहर, तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, साथ में एक्स आएगा। तो माइनस के 5 और साथ में एक्स, 5x, माइनस माइनस प्लस के 2 और साथ में एक्स, 2x हो गया, माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों जगह कॉमन है, दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों जगह क्या कॉमन है? यहाँ दोनों जगह x कॉमन है। हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो x की पावर 2 थी तो एक x अब भी बचा है। माइनस यहाँ तो एक ही x है, वो भी हमने निकाल लिया, तो केवल 5 बचा है, माइनस का 5। अब यहाँ बचा है x माइनस 5 प्लस, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, हमें 2 कॉमन है, क्योंकि 2 यहाँ भी मिल जाएगा, 2 के पारे में 10 आता है, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा। x तो एक ही जगह, x नहीं में कॉमन मिलेगा, हमने 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 2 पंचे 10 बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट अगर एक जैसे आ जाते हैं तो हमारा सवाल यहाँ तक सही होता है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को हम एक जगह लिख लेंगे क्योंकि ये कॉमन संख्या है। अब फिर बचा खुचा जो भी है वो सब उतार लेते हैं, वो क्या है, x प्लस 2 और बराबर 0। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, हमको मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ दोनों ब्रैकेट जो है हमारे 0 के बराबर आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, मूलों को ज्ञात करने के लिए हम एक एक ब्रैकेट को 0 बराबर रखेंगे, हमको x का मान मिल जाएगा। और जो दो मान मिलेंगे वही द्विघात समीकरण के मूल होंगे। एक बार फिर से ध्यान दो, द्विघात समीकरण में 2 ही मूल होते हैं, 3 घात वाले में 3 मूल होते हैं। कोई भी समीकरण जिसमें x या y मतलब चर संख्या की जो अधिकतम घात होगी उतने घात की समीकरण होगी, और जितने घात की समीकरण होगी उसके उतने ही मूल होते हैं। अब देखो यदि x माइनस 5 बराबर 0, भाई द्विघात बहुपद की तरह, तब x बराबर उधर ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस का 5 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5। एक मूल तुमको मिल गया है, x का एक मान मिल गया है। फिर उसके बाद लिखेंगे यदि अगला ब्रैकेट को शून्य के बराबर रखो, x प्लस 2 बराबर 0, तब x बराबर 2 को उधर भेज दोगे तो हो जाएगा माइनस का 2। अतः तुम्हें x के यहाँ से 2 मान मिल गए। क्या क्या 2 मान मिले? अतः x के 2 मान मिले,
एक तो मिला है -2, अब अगला मिला है 5। x के जो तुम्हें दो मान मिले, यही द्विघात समीकरण जो आपकी लिखी हुई है, इसके दोनों शून्य के यही हैं, दोनों मूल यही हैं, इन्हीं को उत्तर कहेंगे। यही दोनों शून्य हैं, यही दोनों मूल हैं, आंसर। तो देखते हैं इसका अगला सवाल। इसका अगला सवाल है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको भी गुणनखंड विधि से ही हल करना है, क्योंकि इसमें काफी सवाल हम आपको समझाएंगे, सबको गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे। तो क्या करते, तो सबसे पहले वही पुरानी विधि बहुपद वाली, x² का गुणांक और लास्ट वाला जो अचर पद है उसको क्या करेंगे, उसकी गुणा करा के देखते हैं। गुणा कराओ, 6 दूनी 12 आ गए। चिन्ह देखो, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो क्या आया, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए, चिन्ह माइनस का आया है तो घटाने पे यहाँ कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि x का गुणांक अभी एक ही है। जिसका कोई गुणांक ना हो उसका एक होता है। x का गुणांक एक है, चिन्ह माइनस का है तो घटाने पे एक आना चाहिए। चिन्ह यहाँ प्लस का होता तो जोड़ने पे एक आना चाहिए। ऐसे गुणनखंड से छांटने हैं कि गुणा पे 12 आ जाए, घटाने पे 1 आ जाए, हैं कोई ऐसे? तो ऐसे हैं गुणनखंड 4, 3। अगर घटा दोगे तो 1 बचेगा, गुणा कराओगे तो 12। तो चलिए शुरू करते हैं। 2x² प्लस x को लिख लेंगे हम 4 माइनस 3, एक ही तो बचेगा। x है, साथ में लिख लिया, -6 बराबर 0। आगे देखो, 2x² ब्रैकेट खोलोगे, दोनों के साथ x आ जाएगा, प्लस का 4x और माइनस का 3x, माइनस के 6 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन क्या क्या है, कॉमन जो दोनों जगह है वो ले लो, दो दो जोड़ा करके। तो यहाँ देखो, यहाँ तो दो दोनों जगह मिल जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 मिल गया, तुमने 2 कॉमन ले लिया। साथ में x भी दोनों जगह दिख रहा है तो x भी निकाल लो। जब यहाँ से 2 निकाले थे तो बाहर ही आ गए। यहाँ x की घात 2 थी, 1 निकाल ली, तो यहाँ पर एक x बचा है अभी। उसके बाद प्लस एक x था, वो तो निकल ही गया बाहर। 4 है, इसमें से निकालो कुछ, तो 2 दूनी 4, 2 आ गए। माइनस, अब यहाँ चिन्ह माइनस का है तो यहाँ से कॉमन माइनस में लिया जाएगा, प्लस का होता तो प्लस में लेते। अब देखिए, यहाँ x तो है नहीं दोनों जगह, कॉमन नहीं मिलेगा। 3 है, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो 3 कॉमन है, 3 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा x, अब आगे बचेगा 3 दूनी 6 अब बराबर 0। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ प्लस का 2 थे, यहाँ माइनस के 6 हैं। अब कंफ्यूजन यह होती है, कुछ बच्चे यहाँ माइनस लगाए, माइनस ही लगा देते हैं, लेकिन जब तुम माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। हमने यहाँ माइनस से लगा दिया तो माइनस वन प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको माइनस ही रखना है, तो माइनस बाहर लगाने पर अंदर के चिन्ह बदलते हैं। तो माइनस था, क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट हमारे जैसे आ गए हैं, तो यहाँ तक तुम्हारा सवाल सही है। अब देखिए, जो दोनों ब्रैकेट आए हैं इनको हम एक जगह पे लिख लेते हैं, x+2, फिर बचा खुचा है वो सब बता लो, क्या क्या बचा है। एक तो बचा है 2x और माइनस का 3 अब बराबर 0। अब देखिए, दोनों ब्रैकेट जो है 0 के बराबर आ गए हैं। अब हम एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यदि यदि x+2 बराबर 0, तब x बराबर 2 को उधर भेजो तो माइनस का 2 आ गया, मतलब तुम्हें x का एक मान मिल गया है, अर्थात समीकरण का एक मूल मिल गया है। आगे देखेंगे यहाँ से, अब लिखेंगे अगला ब्रैकेट 0 के बराबर, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तब 2x बराबर 3 को उधर भेज दो तो प्लस का 3 हो गया। x बराबर 3, 2 को इधर भेजोगे तो बटा में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा गुणा में है। x बराबर आया 3/2, समीकरण का दूसरा मूल भी मिल गया। अतः समीकरण के दोनों मूल क्या है, अतः समीकरण के मूल, क्या क्या मूल आए, ये मूल आए हैं x बराबर, एक तो आया है -2, अगला आया है 3/2। अब यही आपका आंसर। चलिए लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों, हम जो आपको सवाल जो समझा रहे हैं ये सरल से कठिन की ओर हैं। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे सवाल कठिन होता चला जाएगा। सरल से इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। तो अगला सवाल यह है, √x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर 0। तो इसको भी तरीका सबका सेम है भाई। तो यहाँ पर x² का गुणांक और अचर पद, इन दोनों की गुणा करा के देखते हैं कितना आएगा। तो कराओ गुणा इधर कहीं साइड में, हमने यहाँ पे गुणा करा के देखते हैं। यहाँ पर है √2 और गुणा गुणा कराएंगे 5√2 की। तो देखिए, 5 को पहले लिख लो, √2 अब इंटू √2, तो 5 √2 की घात एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर से कट जाता है अंडर रूट,
तो बराबर क्या मिला, मिला है 5 गुणा 2 मतलब 10 आया है। हमने दोनों की गुणा करी तो हमें 10 मिला है, 10 मिला। चिन्ह भी देख लो, यहाँ प्लस का था, यहाँ प्लस का था, तो चिन्ह प्लस का रहेगा। अब हमको ऐसे गुणनखंड छांटने हैं कि गुणा करने पे 10 आ जाए, चिन्ह आया है प्लस का तो जोड़ने पे 7 आ जाए। ऐसे गुणनखंड है कोई? तो ऐसे दो ही गुणनखंड है। कौन कौन से हैं? 5 कामा 2। और गुणा कराओगे 5 दूनी 10 और जोड़ दोगे तो 5 और 2 7। चलिए देखते हैं। √2 साथ में एक्स स्क्वायर, पहले 7 को क्या करो, 7 को ही तोड़ लो। कैसे? 5 और 2 में तोड़ लो, क्योंकि 5 और 2 7 हो जाएंगे, गुणा कराओगे 5 दूनी 10 हो जाएंगे। साथ में एक्स प्लस 5 √2 बराबर 0। अब क्या करते हैं, √2 एक्स स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट खोलोगे सबके साथ एक्स आएगा, तो 5 से एक्स, 2 के साथ में एक्स आएगा 2 एक्स प्लस का 5 और √2 बराबर 0। हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कैसे कॉमन लेंगे? देखिए यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, दो दो करके कॉमन लेते हैं, 2 यहाँ से 2 2 यहाँ से, जोड़ा में कॉमन लेते हैं, पहले भी लेते थे, अभी जोड़े में कॉमन लेंगे। तो हम एक चीज यहाँ देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है। हमें तो लग रहा है कि अंक तो कोई कॉमन, गुणांक तो कोई कॉमन है नहीं, बस यक्स कॉमन है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, तो हम यक्स कॉमन ले लेते हैं। यक्स जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या क्या बचेगा, अब देखो आगे गौर से। हमने यहाँ से यक्स निकाल लिया बाहर, मतलब यक्स हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यक्स यहाँ से कॉमन लिया, तो एक तो यहाँ बचेगा √2, अब साथ में यहाँ बचेगा एक एक्स, क्योंकि एक्स पावर 2 थी, एक निकल गई, एक बची। प्लस यहाँ से हमने एक्स निकाल लिया था तो बचेगा प्लस का 5। प्लस यहाँ देखो क्या क्या मन लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स तो कॉमन है नहीं, पहली बात, एक्स तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो है लेकिन कॉमन तो है नहीं। अब यहाँ √2 है, यहाँ 2 है। अब देखिए ये 2 जो है, ये 2 बनता है √2 इंटू √2 से, √2 गुणा √2, इसी से 2 बनता है। यहाँ √2 है, यहाँ देखने में नहीं है लेकिन ये इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ √2 दो जगह गुणा में लिखा है, तो कॉमन क्या मिलेगा, √2। तो सबसे पहले हम 2 को लिख लेंगे √2 इंटू √2, साथ में क्या है, एक्स है, प्लस का 5 √2 और बराबर 0। अब हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन लोगे, देखिए एक्स यहाँ तो कॉमन ले चुके थे, ये बचा था √2 एक्स और प्लस 5। अब यहाँ कॉमन लेना है, प्लस यहाँ कॉमन क्या है, अब देखो तुम्हें मिल गया है कि √2 कॉमन है, तो यहाँ हमने √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो √2 बचा, अब एक क्या बचा यहाँ से एक्स, प्लस यहाँ था एक ही, वो तो बाहर निकल गया, क्या बचा 5, अब बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे आ गए हैं, तो हमारा सवाल यहाँ तक सही है। हम जो दोनों ब्रैकेट में आ गए हैं उसको एक जगह लिख लेते हैं, क्योंकि अभी ये भी कॉमन है। √2 एक्स और प्लस के 5 एक जगह लिख लिया, फिर बचा खुचा सब उतार लिया। वो क्या है, एक तो एक्स बचा है प्लस का √2 बचा है, ऐसा करके उतार लिया बराबर 0। फिर हम भाई यदि जब हमें मूल ज्ञात करने होते हैं तो दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर रख देते हैं। फिर हम लिखते हैं यदि, यहाँ से लिखेंगे यदि पहला ब्रैकेट क्या है, √2 एक्स प्लस 5, √2 एक्स प्लस 5 इसको बराबर रखेंगे 0 के। तो देखिए √2 एक्स बराबर 5 उधर भेजोगे तो -5, अब एक्स बराबर -5 अब बटे √2। ये आपको समीकरण का पहला मूल मिल गया, अर्थात एक्स का जो मान है वो आपको मिल गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे यदि, अगला क्या है, एक्स प्लस √2 बराबर 0, एक्स प्लस √2 बराबर 0, तब एक्स बराबर √2 को उधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस का √2। अतः तुम्हें एक्स बराबर क्या क्या मिला है, अतः हमें एक्स बराबर मिला है, एक तो माइनस का √2 मिला है, अब कामा -5 बटे √2, हमको एक्स के दो मान मिले हैं, यही दोनों मान इस समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इस खंड के अगर सभी सवाल बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 7-8 खंड है और सरल से कठिन होते चले गए हैं। तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो में अगर सभी समायोजित कर लिए तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लेना है, इसके बाद ये वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें थोड़े कठिन सवाल होंगे, ये तब अगर पूरा देखोगे तो अगला भी पूरा समझ में आएगा।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।